इस वीडियो में बात किया जाएगा यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो यूपीएससी एग्ज़ाम सीएससी का एग्ज़ाम करवाती है आईएएस के लिए, उसके एग्ज़ाम पैटर्न और थोड़ा बहुत कि कौन सा एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, इसमें 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स का पेपर एक दिन में होता है, जो कि उसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडी के और दूसरा सीसेट के। प्रीलिम्स का पेपर एमसीक्यू टाइप होता है और दूसरा होता है मेंस। मेंस का पेपर 5 दिन का होता है, जिसमें 9 पेपर होंगे। ठीक, और ये लिखने वाला रहेगा, लिखने मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक, और तीसरा इंटरव्यू 1 दिन। मेंस 5 दिन और प्रीलिम्स 1 दिन, इंटरव्यू 1 दिन। ठीक, इतने दिन का तो ये होता है। और उसके बाद जो यूपीएससी है, यूपीएससी बहुत प्रकार का पेपर करवाती है। ठीक, उसमें एक सीएस जो आईएएस का एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है, उसको सीएससी एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडी और दूसरा सीसेट। जनरल स्टडी का पेपर 200 नंबर का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होता है और 200 नंबर का पेपर होता है 2 घंटा का। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस पास करना रहता है आपको मेंस के लिए। अगर आप फेल हो गए तो मेंस का पेपर नहीं दे पाओगे। दूसरा सीसेट का होता है, यह भी क्वालिफाई रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक, अब चलिए मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें 5 दिन का यह पेपर होता है। इसमें सबसे पहले एएसए का पेपर होता है, जो देखिए नीचे की तरफ तीर है, 250 नंबर का पेपर होता है। एएसए का पेपर बस 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक होगा, बस 1 दिन में यह पेपर हो जाएगा। अब दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडी का, और जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2। ठीक, 1 दिन होगा, 3-3 घंटे का पेपर रहता है, तो 1 दिन में बस 2 पेपर हो गए, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2। फिर उसके बाद दूसरे दिन जनरल स्टडीज़ 3 और जनरल स्टडी 4 का पेपर रहेगा। ठीक, 2 बचा, 3 दिन का पेपर हो गया, एसए हो गया, और 2 दिन जनरल स्टडी का पेपर। अब चौथा दिन रहेगा पेपर ए और पेपर बी में। पेपर बी में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, और पेपर ए में नहीं, पेपर बी में इंग्लिश है, और पेपर ए में इंडियन लैंग्वेज है। कोई आपको इंडियन लैंग्वेज लेना रहेगा, हिंदी, उर्दू, जो भी, इंग्लिश जो भी। ये पेपर 300 नंबर करेगा, क्वालिफाइंग नेचर करेगा। ठीक, अब चलिए टोटल समझते हैं कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में। वो तो बस सब्जेक्ट वाइज था। अब ये देखिए यहाँ पर जो 300 नंबर पेपर है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब कि 300 नंबर ये मेरिट में नहीं जुड़े जाएंगे। मेरिट में जो पेपर 1 तीसरी लाइन में है, यस से, पेपर 1 यस से, यहाँ से लेकर पेपर 9 मतलब 9 नंबर तक, पेपर 7 तक जो ऑप्शनल पेपर है, इसके नंबर जुड़ जाएंगे। हो गए, अगर 250 से जोड़ा जाए तो हो गए 1750, और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो टोटल पेपर 2025 मार्क्स का होता है। और ऊपर देख रहे हैं जैसे पेपर 1, पेपर बी, पेपर ए और पेपर बी बस क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है। तो प्रीलिम्स में जो सीसेट है और जीएस पेपर वो क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं, और मेंस में भी 2 पेपर क्वालिफाई करते हैं। और ये जो 2 पेपर हैं, अगर ये इनमें आप फेल हो गए मेंस में, जैसे आप पेपर इन दोनों पेपर में फेल हो गए, तो आपका फिर आपका काफ़ी नहीं चेक किया जाएगा, एस से और जनरल स्टडी का। तो गाइस इतना ही बताना था। और वीडियो थोड़ा छोटी थी, इसलिए दोबारा देख सकते हैं आप समझने के लिए। बाकी थैंक्स।